हे एवरीवन, दिस इज निखिल गुप्ता हेयर एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। काफी सारे बच्चे जो हैं इस समय पेपर दे के आ गए होंगे। कुछ बच्चे पेपर देने गए हुए हैं और कुछ जो है उनका पेपर कल है या परसों है। तो सबके मन में थोड़ी थोड़ी टेंशन है। जिसका पेपर हो गया उसको ये है कि भाई मार्क्स कितने आएंगे, जिसका पेपर होने वाला है वो ये सोच रहा होगा कि भाई पेपर कैसा आएगा। तो 16 मार्च की पहली शिफ्ट का एनालिसिस इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा किस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा था, ये सब वगैरह। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा तुम्हें वीडियो के अंदर कि पेपर का लेवल कैसा था और जो आने वाली शिफ्ट्स हैं उसके अंदर बच्चों को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स जो है उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस पेपर को देखने के बाद। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ हमारे फरवरी वाले अटेम्प्ट से, तो उसके अंदर जो 25 फरवरी के जो पेपर थे उनसे मैं इनको कंपेयर कर सकता हूँ। हार्डनेस लेवल इसका अप्रोक्सीमेटली उतना था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की अगर हम बात कर ले तो फिजिक्स का पेपर जो है वो काफी ज्यादा बैलेंस था। उसके अंदर ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन तो पूछा ही गया था। काफी आराम से पेपर को टैकल करा जा सकता था। ऑल्दो वहां पे कई जगह पे ट्रिक्स थी छोटी छोटी जिनकी वजह से बच्चों के नंबर कट सकते थे। बट अगर तुम लोग अच्छे से पढ़ के गए हो और मेंस की तैयारी करी थी तुम लोगों ने अच्छे से, तो काफी ज्यादा अच्छा डिसेंट स्कोर जो है वो तुम लोग मेंटेन कर सकते हो। ऑलमोस्ट 80 नंबर आराम से आ सकते हैं। अगर फिर भी कोई बंदा सीबीएसई की भी तैयारी कर रहा है तो वो भी आराम से 8 से 9 क्वेश्चन तो आराम से निकाल के आ सकता था। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड 8 से 9 क्वेश्चन आए थे। सिंपल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को लेके पेपर बनाया गया है। तो यार एक चीज देखने को मिल रही है कि पेपर के अंदर जो कैलकुलेटिव पार्ट था वो काफी ज्यादा कम था। और अगर हम बात करें वहीं पे कॉन्सेप्चुअल पार्ट की या फिर फॉर्मूला बेस्ड पार्ट की, तो फॉर्मूला बेस्ड पार्ट और जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जैसा कि हमने फरवरी वाली शिफ्ट्स के अंदर देखा था। तो अगर मैं 100 के स्केल पे रेट करूं तो अगर फरवरी वाला 80 था तो ये 82 के आसपास था। इससे ज्यादा कुछ मतलब इसके अंदर चेंजेस नहीं आया। फिजिक्स का पेपर एज इट इज वैसा सा ही था। लेकिन इस बार मैंने एक चीज देखी है कि उन्होंने हर एक चैप्टर से क्वेश्चन उठाने की कोशिश करी है। तो वो एक बात है। ऐसा नहीं है कि सेमीकंडक्टर से 4 आ गए और अपने मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन ही नहीं आए। तो इस बार हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आए। अच्छा, अगर मैं डिसेंट स्कोर की बात करूं तो एक डिसेंट स्कोर फिजिक्स के अंदर हो सकता है अगर तुम 15 से 16 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करके आए हो तो काफी ज्यादा एक डिसेंट स्कोर बन जाता है। और इस बार न्यूमेरिकल टाइप में एनटी ने काफी ज्यादा बढ़िया काम कर दिया। उन्होंने हर एक क्वेश्चन के आगे लिख रखा था कि भाई न्यूमेरिकल यानी कि इंटीजर में ही आंसर देना है तुम लोगों को। और इंस्ट्रक्शन के अंदर भी लिखा हुआ था। और एनटी ने एक नोटिस भी डाली थी अपनी साइट के ऊपर कि भाई इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना, अगर तुमने नहीं पढ़े तो हमारी कोई गलती नहीं है, वो तुम्हारी गलती है। तो जिन बच्चों के पेपर अब आने वाला है उनको अगर मैं कोई टिप देना चाहूँ तो मैं ये कहूंगा कि तुम मॉडर्न फिजिक्स की जो थ्योरी है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। तो अगर मैं मैग्नेटिज्म की बात करूँ तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। डायरेक्ट जो तुम्हारे रेजिस्टेंस निकालने के फॉर्मूलेज होते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इन सब चीजों के ऊपर थोड़ा सा मेजर फोकस रखा गया है। उसके अलावा अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करूं तो केपलर्स लॉ आया है। इस बार के पेपर में मैकेनिक्स के अंदर उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। बट जैसे लास्ट टाइम देखा था कि भाई 6 से 7 8 क्वेश्चन आ रहे हैं मैकेनिक्स से, तो वैसा कुछ नहीं देखा गया। अब अगर मैं ऑप्टिक्स की साइड आऊं तो ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन आया था सिंपल, वही जो हमारा बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, वही क्वेश्चन आया था। अगर मैं तुम्हें कहूं कि इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर सबसे ज्यादा मेजर टॉपिक कौन सा है तो वो है तुम लोगों का कैपेसिटर को अच्छे से करके जाना। तो ओवरऑल फिजिक्स की एनालिसिस हो गई है। अब चलो फिर केमिस्ट्री की साइड चलते। तो जैसे जो बच्चे कहते हैं ना कि मतलब यार पेपर का एनालिसिस देख के क्या ही हो जाएगा, तो इस बार मैं तुम लोगों को बता दूं कि केमिस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन रिपीटेड आए हैं। तो तुम लोग समझ सकते हो कि क्या हो जाएगा, यानी सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आए और 1-2 क्वेश्चन तो सिमिलर एज इट इज जैसे वहां उठ के गए थे वैसे उठ के यहाँ पे आ गए। और केमिस्ट्री के लिए यार मैंने तुम लोगों को टिप्स दी भी थी। मैंने तुम लोगों के लिए 2 वीडियोस भी बनाई थी सेपरेटली कि ये टॉपिक्स जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स जो है काफी ज्यादा वेटेज वाले हैं। तो उन टॉपिक से क्वेश्चंस आए भी हैं। लेकिन तुम लोगों को पता कैसे चलेगा, चैनल सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, इसीलिए कहता हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लो। केमिस्ट्री के अंदर भी जो कैलकुलेटिव पार्ट है उसको कम रखा गया था। फिजिकल केमिस्ट्री से इस बार कम क्वेश्चन आए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जैसे नेम्ड रिएक्शंस मैंने तुम लोगों को पहले भी बोला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, तो वहीं से उठ के क्वेश्चंस आए थे डायरेक्ट। डायazonium सॉल्ट हर बार पूछा जाता है तो वही क्वेश्चन आ गया भाई। तुम लोगों को कितना भी बोल लो लेकिन ध्यान तो देना नहीं है ना भाई की बातों पे, मानना ही नहीं है। तो जिसने मान लिया होगा उसको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होगा और जिसने नहीं माना उसके लिए आने वाले अटेम्प्ट्स अभी बाकी है। तो तुम लोग उसके अंदर भी अपना लोहा दिखा सकते हो, एकदम ताकत लगा देना उसके लिए भी। उसके अलावा अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आए थे। मोस्टली जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। एनसीईआरटी से डायरेक्टली उठ के रिएक्शंस आ रही है। अब अगर मैं जाऊं इनऑर्गेनिक की तरफ, तो इनऑर्गेनिक में तो यार काफी सारे क्वेश्चन तो रिपीटेड आए हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आए हैं। उसके अलावा मैंने तुम लोगों को एक चीज कही थी कि तुम्हारे बोर्ड्स के लिए भी
कुछ प्रोसेस जो है इंपॉर्टेंट होते हैं इनऑर्गेनिक में, और तुम्हारे मेंस में भी उनसे ही क्वेश्चन आते हैं। वो कौन कौन से प्रोसेसेस है? पहला कौन सा है तुम्हारा हैबर प्रोसेस, दूसरा कौन सा है ऑस्टवाल्ड लॉ, तीसरा कौन सा है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो यानी कि पेपर जो इनऑर्गेनिक का है वो भी काफी ज्यादा बैलेंस पेपर आया था, काफी ज्यादा इजी पेपर था। डी ब्लॉक से तुम्हारे जो फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ना, जो MnO4 वगैरह इन सब चीजों से रिलेटेड, वो वाले क्वेश्चन आए थे। और अगर मैं ओवरऑल पूरे केमिस्ट्री के पेपर की बात करूं तो 100 नंबर का पेपर है, तो उसके अंदर से आराम से तुम लोग 68 प्लस नंबर आराम से ला सकते हो, यानी कि 17 क्वेश्चन तुम आराम से कर सकते हो। फिर भी अगर मैं एक डिसेंट स्कोर की बात करूं तो एक डिसेंट स्कोर इसके अंदर भी 64 से 68 के बीच में रहने वाला है। अब अगर मैं बात करूं जिनका पेपर आने वाला है उनके लिए, तो मैंने तुम लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर इनऑर्गेनिक की एक प्लेलिस्ट दी थी, उस प्लेलिस्ट को जाके देख लो। ऑलमोस्ट नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन इस शिफ्ट के उस प्लेलिस्ट से निकल के आ जाएंगे और काफी ज्यादा हेल्प तुम लोगों की डायरेक्ट हो जाएगी। और आने वाले स्लॉट्स में भी अगर सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो प्लेलिस्ट देखना कंपलसरी हो जाता है। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो जितनी भी रिएक्शंस हमारी एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है तुम लोगों के लिए। फिजिकल की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी के जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनको एक बार देख लेना। तो अब तुम लोगों के मैथ्स के पेपर की बात कर लेते थे। यार मैथ्स का पेपर ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था तुम लोगों का, मतलब तो पेपर के अंदर क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड भी आ रखे थे, पेपर के अंदर बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन भी आ रखे थे, पेपर के अंदर रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रखे थे, और पेपर के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो जेईई एडवांस के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो मतलब पेपर के अंदर एक तरह से तुम्हें हर चीज का फ्लेवर मिल रहा था, हर चीज जो है वो आके पूरी मिश्रण होके तुम लोगों को मिली है। और मैथ्स का पेपर थोड़ा सा लेंदी था, वो दिख रहा है कि मतलब क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो थोड़ा बहुत पेपर लेंदी हो जाता है, बट अगर कोई बच्चा स्मार्टली इसको करे तो इसके अंदर भी आराम से 56 प्लस नंबर लाए जा सकते हैं। तो मैथ्स के पेपर में देखने को क्या मिला, कुछ क्वेश्चन जो है वो फेब्रुअरी अटेम्प्ट से भी सेम एज इट इज से ही आ रहे हैं। जैसे तुम्हें एक मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन याद होगा, तो मतलब सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो मैट्रिक्स से 2 क्वेश्चन आए थे, प्रोबेबिलिटी से हमारे बेस थ्योरम से क्वेश्चन आया था, स्टैटिस्टिक्स से हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आए थे। इंटीग्रेशन में जो टॉपिक थे उनका जो रिजल्ट है वो एनसीईआरटी बेस्ड रिजल्ट के थ्रू सोल्व करे जा सकते थे। जो हमारे इंटीग्रेशन होता है लॉग आता है अंदर, और फिर उसका जो रिजल्ट आता है वो π/8 log 2 होता है। सीबीएसई वाले बच्चों को भी याद करा देते हैं वो, तो वो एक इजी सा क्वेश्चन आया था उसके ऊपर बेस्ड जो आता है। और उसके अलावा मोड के ऊपर क्वेश्चन देखे गए, लिमिट कंटिन्यूटी डेरिवेटिव से 2 क्वेश्चन आए थे जैसा हर साल आते हैं। और वेक्टर 3D तो अपना यार वही है ही फेवरेट, 3-4 क्वेश्चन उससे आ ही जाते हैं ओवरऑल। तो वेक्टर 3D तो ऐसी कंटिन्यू रहेगा, और वेक्टर 3D इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। और अगर तुम्हें वेक्टर 3D या फिर तुम्हें किसी भी मैथ्स के चैप्टर के अंदर दिक्कत आ रही है तो मैथ्स की एक प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। उसके अंदर मैंने यूट्यूब पे जो बेस्ट रिसोर्सेज है वो सब चीजें मैंने इकट्ठी करके डाल रखी है। तो तुम लोगों को अभी पता कैसे होगा, क्योंकि तुम लोग तो सब्सक्राइब करते नहीं हो। अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूँ तो तुम्हारे सर्कल से एक क्वेश्चन आया, वो जो क्वेश्चन था उसके अंदर सर्कल और हाइपरबोला का मिक्सचर था थोड़ा सा। तो पैराबोला के जो हमारे नॉर्मल्स के ऊपर जो क्वेश्चन होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि अगर तीनों नॉर्मल जो है वो जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसका एब्सिसा a से ग्रेटर है तो h ग्रेटर देन 2a करके हम आंसर निकाल लेते हैं। तो वो रिजल्ट बेस्ड एक क्वेश्चन आया था। तो मतलब पेपर के अंदर ज्यादातर जो क्वेश्चन थे वो रिजल्ट बेस्ड थे। तुम्हें अगर रिजल्ट पता है, तुमने अगर सही में तैयारी करी है जेईई की, तुमने किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सही में फाइट मारी है, तो मैथ्स का पेपर भी तुम लोगों का आराम से निकल जाना था। तो अगर मैं डिसेंट स्कोर की बात करूं तो इसके अंदर भी ऑलमोस्ट 60 प्लस जो है वो हमारा एक डिसेंट स्कोर हो। और एक अच्छी बात तुम लोगों को अगर मैं बताना चाहूँ तो इस अटेम्प्ट में तुम्हारे फेब्रुअरी वाले से भी कम बच्चे हैं। तो हो सकता है कि कंपटीशन थोड़ा गिर जाए, लेकिन जैसा पेपर का लेवल आ रहा है तो ये वापस 2020 वाले लेवल पे चले गए हैं। तो सबसे पहले जो है तुम लोगों को केमिस्ट्री के अंदर फेब्रुअरी अटेम्प्ट्स वाले जो पेपर्स हैं उनको देखना है। मैथ्स और फिजिक्स के अंदर तुम लोगों को 2020 वाले क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं, ये बेस्ट ट्रिक रहेगी। उसके अलावा तुम एक काम कर सकते हो कि सारे के सारे फेब्रुअरी वाले पूरे देख लिए, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री तीनों के लिए, तो वो भी वर्थ इट है एक तरह से, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर सिली मिस्टेक्स वगैरह से डर लगता है तो एक वीडियो उस पर भी बना रखी है। ऑलमोस्ट हर टाइप का कंटेंट इस चैनल के ऊपर तुम लोगों को मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं आने वाली वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।